जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 2500 साल पुराना भारतीय ग्रंथ आज भी दुनिया के बड़े बड़े सीईओज, नेताओं और स्ट्रैटेजिस्ट के लिए एक गाइडबुक का काम करे। आज हम चाणक्य नीति के उन्हीं रहस्यों को समझने वाले हैं और देखेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान कैसे किसी की भी कामयाबी का नक्शा बन सकता है। देखिए, चाणक्य का ज्ञान किसी शांत लाइब्रेरी में नहीं बना था, बल्कि वो तो क्रांति की आग में तपा था। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर थे जिनका परिवार एक क्रूर राजा धनानंद के हाथों तबाह हो गया। लेकिन उसी तबाही की राख से एक शपथ ने जन्म लिया। जवान चाणक्य ने बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक आम लड़के में वो चिंगारी देखी और उसे छिपकर एक सम्राट बनने की ट्रेनिंग दी। और फिर क्या था, चाणक्य के दिमाग और चंद्रगुप्त की हिम्मत ने मिलकर न सिर्फ उस जालिम राजा को उखाड़ फेंका, बल्कि भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो अब जब हम इस जबरदस्त कहानी को जान चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि आज हम चाणक्य के ज्ञान को कैसे तोड़कर समझेंगे। हम उनकी क्रांति की यात्रा से शुरू करेंगे, फिर ये जानेंगे कि ये चाणक्य नीति आखिर है क्या। इसके बाद हम अपनी अंदर की दुनिया यानी खुद पर काबू पाने के उनके तरीकों को समझेंगे, फिर बाहरी दुनिया की रणनीतियों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारे काम कैसे हमारी किस्मत तय करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये नीति आखिर है क्या? चाणक्य ने हमें सिद्धांतों का ऐसा कौन सा खजाना दिया है? चलिए इसे समझते हैं। इसे आप जिंदगी के लिए एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हैं। चाणक्य नीति कोई पूजा पाठ की किताब नहीं है, बल्कि ये राजनीति, रणनीति और एक प्रैक्टिकल जिंदगी जीने के लिए बनाए गए सूत्रों का कलेक्शन है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके सिद्धांत यूनिवर्सल हैं। मतलब चाहे कोई किसी भी जमाने में हो या दुनिया के किसी भी कोने में, ये सिद्धांत हमेशा एक जैसा ही नतीजा देते हैं। ये एक तरह से कामयाबी का एक टाइमलेस मैनुअल है। देखिए, ये बात गांठ बांधने वाली है कि चाणक्य कोई उपदेशक नहीं थे, वो एक प्रैक्टिकल इंसान थे। उनकी सिखाई बातें कामयाबी के लिए एक गाइड हैं, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं। ये किसी एक खास ग्रुप के लिए नहीं, बल्कि हर उम्र और लिंग के लोगों के लिए हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि खुद को समझने और एक्शन लेने पर जोर देती हैं, जिससे सीधे सीधे नतीजे मिले। ये नैतिक भाषणों की किताब नहीं, बल्कि एक्शन का एक ब्लूप्रिंट है। चलिए अब आते हैं ज्ञान के पहले और सबसे जरूरी पड़ाव पर। चाणक्य के हिसाब से असली जीत दूसरों को हराने से नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने से शुरू होती है। चाणक्य का मानना था कि हर इंसान की सबसे बड़ी ताकत एक ऐसा राज होता है जिसे कभी भी किसी को भी यूं ही नहीं बताना चाहिए। क्या लगता है, क्या हो सकता है वो? हाँ, वो हैं भविष्य की योजनाएं। चाणक्य ने सिखाया कि जब तक प्लान्स पूरे ना हो जाएं, उनका ढिंढोरा कभी मत पीटो। और क्यों? क्योंकि दूसरे लोग या तो रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, या फिर अगर प्लान फेल हो गया तो मजाक उड़ा सकते हैं। तो अपने पत्ते हमेशा सीने से लगा कर रखें। और उनका ये कथन तो कमाल का है, जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि इस टेढ़ी मेढ़ी दुनिया में जरूरत से ज्यादा सीधा या भोला होना खतरनाक हो सकता है। कभी कभी हालातों के हिसाब से थोड़ा रणनीतिक बनना ही समझदारी है। तो एक मजबूत बुनियाद बनाने के लिए चाणक्य के ये कुछ सिद्धांत हैं जो हमेशा काम आते हैं। पहला, मुश्किल वक्त के लिए हमेशा पैसे बचा कर रखें। दूसरा, किसी मूर्ख को सलाह देकर अपना वक्त और एनर्जी बर्बाद ना करें, वो कभी नहीं समझेगा। तीसरा, अपने सारे राज कभी किसी को न बताएं, क्योंकि आज का दोस्त कल का दुश्मन बन सकता है और वो सबसे खतरनाक साबित होगा। और आखिर में, अपनी परेशानियां दुनिया को ना बताएं, क्योंकि लोग मदद करने की जगह कमजोरी का फायदा उठाने में ज्यादा यकीन रखते हैं। तो ठीक है, अंदर की दुनिया तो मजबूत हो गई। अब देखते हैं कि बाहर की दुनिया की मुश्किलों से निपटने के लिए चाणक्य ने क्या सलाह दी। और पता है चाणक्य की सबसे खास बात क्या थी? वो प्रकृति से, जानवरों से रणनीति सीखते थे। जैसे शेर से सीखो, जो भी काम करो अपनी पूरी ताकत और जी जान से करो। सारस से सीखो, अपनी इंद्रियों पर काबू रखो और मछली की तरह अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाकर सही वक्त पर वार करो। और कौवे से सीखो, हमेशा चौकन्ने रहो और कभी भी किसी पर पूरी तरह से भरोसा मत करो। उन्होंने ना सच्चे और झूठे दोस्तों को पहचानने का एक सीधा साधा फॉर्मूला दिया था। सच्चा दोस्त वो है जो बीमारी, मुसीबत, अकाल या दुख हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा रहे। वो आपकी हैसियत को नहीं, आपको महत्व देता है। वहीं दूसरी तरफ झूठा दोस्त सिर्फ अच्छे वक्त का साथी होता है। जैसे ही मुसीबत आती है, वो सबसे पहले भागता है, मुंह पर तारीफ करेगा और पीठ पीछे बुराई। तो ठीक है, अंदर की दुनिया समझ ली, बाहर की दुनिया भी समझ ली।
पर सवाल यह है कि यह सारा ज्ञान एक कामयाब जिंदगी में कैसे बदलता है। चाणक्य के पास इसका एक बहुत दमदार जवाब था। ये बात थोड़ी गहरी है, पर यही उनके दर्शन का सार है। इंसान अकेला पैदा होता है, अकेला मरता है और अपने अच्छे बुरे कर्मों का नतीजा भी अकेले ही भुगतता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी की असली जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, चाणक्य भाग्य को मानते तो थे, पर उनका असली विश्वास कर्म में था। वो कहते थे कि अगर सही दिशा में मेहनत और लगन से काम किया जाए तो इंसान अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। मतलब अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी जा सकती है। तो आखिर में ये सारा प्राचीन ज्ञान सिर्फ सुनने या जानने के लिए नहीं है, इसे तो जीवन में अपनाना होता है। तो असली सवाल ये उठता है, आज चाणक्य के इन सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत है जिस पर सबसे पहले अमल किया जाएगा? चालाक लोगों से कैसे निपटा जाए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। तो चलिए आज हम चाणक्य नीति की सदियों पुरानी समझ में उतरते हैं और देखते हैं कि ये ज्ञान आज की दुनिया में हमारे कितने काम आ सकता है। चाणक्य हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ा खतरा वो नहीं जो दिखाई देता है। ये ना तो किसी शेर की दहाड़ है और ना ही तलवार की धार, बल्कि ये है एक चालाक इंसान का दिमाग। उनकी मुस्कुराहट के पीछे जो इरादे छिपे होते हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किसी धोखेबाज को समय रहते पहचाना कैसे जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसका जवाब हमें मिलता है पहले लेवल में, चीजों को गौर से देखने की कला में। तो चलिए सबसे पहले लेवल की बात करते हैं, इन संकेतों को पहचानना। देखिए, ये सब कुछ जागरूकता का खेल है, धोखे के उन छोटे छोटे इशारों को पकड़ने का जिन्हें ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। चाणक्य एक बड़ी सीधी सी चेतावनी देते हैं, उन लोगों से बचकर रहिए जिनकी जुबान पर शहद और दिल में कुछ और होता है। बहुत ज्यादा मीठी बातें, बहुत ज्यादा चापलूसी अक्सर एक मुखौटा होती है जिसके पीछे कड़वे इरादे छिपे होते हैं। अच्छा, तो चापलूसी के कुछ साफ साफ इशारे होते हैं। ये वो लोग हैं जो बेवजह आपकी तारीफों के पुल बांध देंगे, आपकी किसी गलती पर कभी उंगली नहीं उठाएंगे और हमेशा बातों से आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, कामों से नहीं। वे तारीफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि पहले भरोसा जीत सकें और फिर हमला कर सकें। अगला संकेत बड़ा दिलचस्प है, इसे कहते हैं मौसमी दोस्त। आप समझ ही गए होंगे, ये वो इंसान है जो सिर्फ मतलब के मौसम में ही नजर आता है, जब उसे कुछ चाहिए होता है, पैसा, मदद या कुछ और। जरा सोचिए उस दोस्त के बारे में जो सिर्फ तब फोन करता है जब उसे पैसे चाहिए हों। उनकी वफादारी असल में आपसे नहीं, अपनी जरूरतों से होती है। जैसे ही उनका काम पूरा होता है वो गायब हो जाते हैं। चाणक्य ने इसकी तुलना बहुत सटीक की है। एक स्वार्थी दोस्त किसी जहरीले सांप से कम नहीं होता। और फिर आते हैं वो जिन्हें हम दो मुंहे सांप भी कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके मुंह पर तो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे बुराई करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे एक बात गांठ बांध लेने वाली है, वो जैसा बर्ताव दूसरों के साथ कर रहे हैं ना, यकीन मानिए एक दिन आपके साथ भी वैसा ही करेंगे। अगर वो किसी और के राज आपको बता रहे हैं तो ये तय है कि वो आपके राज भी किसी और को जरूर बताएंगे। तो ठीक है, अब जब हम इन संकेतों को पहचानना सीख गए हैं तो सवाल है कि अगला कदम क्या होगा। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा लेवल, अपनी ढाल तैयार करना। ये सिर्फ देखने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से अपनी रक्षा करने के बारे में है। इसके लिए चाणक्य ने हमें आत्मरक्षा के 4 बहुत ही पावरफुल नियम दिए हैं। ये नियम एक तरह से धोखे के खिलाफ हमारी शील्ड का काम करेंगे। अपने राज सुरक्षित रखें, अपनी भावनाओं पर काबू रखें, लोगों को उनके कामों से परखें, ना कि बातों से, और सबसे जरूरी अपने विवेक पर भरोसा करें। पहला नियम, और शायद सबसे जरूरी, गोपनीयता। चाणक्य साफ साफ कहते हैं कि अपने राज, अपनी योजनाएं किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए, यहां तक कि करीबी दोस्त के साथ भी नहीं, क्योंकि अगर कभी वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई तो वही राज आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएंगे। दूसरा नियम है अपनी भावनाओं पर काबू रखना। धोखेबाज लोग हमेशा हमारी भावनाओं को ही अपना हथियार बनाते हैं। गुस्सा, लालच, दया, वो जानबूझकर हमें उकसाते हैं ताकि हम भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला ले लें। चलिए अब हम पहुंचते हैं तीसरे लेवल पर। ये वो लेवल है जहां हम सिर्फ अपना बचाव नहीं करते, बल्कि पासा पलटना सीखते हैं। और हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम भी धोखेबाज बन जाएं। नहीं, इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से जवाब देना। ये हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है।
जहां आमतौर पर लोग गुस्सा करते हैं, चाणक्य कहते हैं धैर्य रखो। जहां लोग सीधे भिड़ जाते हैं, चाणक्य की रणनीति है रणनीतिक चुप्पी यानी मौन। इमोशनल होने के बजाय उनकी कमजोरी को पहचानो और उन्हीं के तर्क को उनके खिलाफ इस्तेमाल करो। ये जो रणनीतिक चुप्पी है ना, जिसे मौन भी कहते हैं, ये आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। देखिए, एक चालाक इंसान आपसे एक रिएक्शन की उम्मीद करता है ताकि वो अपनी अगली चाल सोच सके, लेकिन जब आप कोई रिएक्शन ही नहीं देते तो उसकी की पूरी स्ट्रैटेजी वहीं ढह जाती है और कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे ऊंचे वो लेवल पर, अजेय बनना। यहां हमारा लक्ष्य सिर्फ अपना बचाव करना नहीं है, बल्कि इतना मजबूत बन जाना है कि कोई हमें निशाना बनाने की सोच भी ना सके। तो एक किला कैसे बना जाए? यहाँ पर फोकस दूसरों की चालों से हटकर पूरी तरह से खुद पर आ जाता है। ये अपने अंदरूनी ताकत, अपने किरदार और अपने ज्ञान को तराशने की बात है, ताकि हम एक ऐसा किला बन जाएं जिसे कोई भेद ही ना पाए। एक अजेय किरदार के आप कह सकते हैं 4 मजबूत स्तंभ होते हैं। पहला, आत्मसम्मान, जो हमारा सबसे बड़ा कवच है। दूसरा, ज्ञान, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तीसरा, हमारे शब्दों और फैसलों में साफगोई और मजबूती। और चौथा, हमारा आचरण, जो लोगों में सम्मान पैदा करे। जब ये गुण आ जाते हैं तो हम उस शेर की तरह बन जाते हैं जिससे गीदड़ अपने आप दूर रहते हैं। चाणक्य का ये एक वाक्य ही इस आखिरी लेवल का पूरा सार है। एक शक्तिशाली इंसान को देखकर ही दुश्मन की हिम्मत टूट जाती है। मतलब आपकी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो अंत में बात ये नहीं है कि हम चालाक बने, नहीं, बात ये है कि हम इतने समझदार और मजबूत बन जाएं कि किसी की कोई भी चालाकी हम तक पहुंच ही ना पाए। अब सोचने वाली बात यह है कि अपने इस किले को बनाने के लिए आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।